असम की सियासत से उठी एक चिंगारी पूरे देश के राजनीतिक और सामाजिक विमर्श को झकझोर रही है। एक बयान, कुछ शब्द और उन शब्दों के बाद आरोप, आक्रोश और असंवैधानिकता के सवाल। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के मियां समुदाय को लेकर दिए गए बयान ने राजनीतिक गलियारों से लेकर धार्मिक मंचों तक तीखी बहस छेड़ दी है। मुस्लिम धर्मगुरु इसे नफरत फैलाने वाला बयान बता रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री इसे पहचान और अवैध घुसपैठ की सच्चाई से जुड़ा मुद्दा बता रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये बयान किसी समुदाय के खिलाफ दुर्भावना का प्रतीक है या फिर असम की दशकों पुरानी डेमोग्राफी की चिंता की एक कठोर लेकिन स्पष्ट राजनीतिक अभिव्यक्ति। क्या मियां शब्द अपने आप में अपमानजनक है या फिर वो पुरानी पहचान जिसे साहित्य, कविता और सांस्कृतिक आंदोलनों में खुले तौर पर अपनाया गया? और अगर वही शब्द सियासी मंच से बोला जाए तो क्या वो अचानक असंवैधानिक हो जाता है? आज हम भावनाओं से ऊपर उठकर समझने की कोशिश करेंगे सीएम हिमंता के बयान की मंशा क्या थी, उसका संदर्भ क्या था और असम के पुनर्निर्माण में उसका जमीनी स्तर पर असर क्या है। क्या असम में अवैध घुसपैठ पर बात करना अब भी एक राजनीतिक जोखिम है? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल लोकप्रिय विचारों तक सीमित रहनी चाहिए? और सबसे अहम, क्या इस पूरे विवाद में असली मुद्दा कहीं शोर में दब तो नहीं रहा? हम हर पहलू को जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ एक शब्द या बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की राजनीति, पहचान और संवैधानिक मूल्यों की दिशा का है। दरअसल असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक कार्यक्रम में कहा कि अगर मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए ही देने चाहिए। उन्होंने कहा, मियां समुदाय को रोजमर्रा की जिंदगी में इतना कष्ट दिया जाए कि वो असम छोड़कर चले जाए। साथ ही ये भी कहा कि मियां पर सहानुभूति रखने की जरूरत नहीं है। अब इसी बात पर मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना भड़क गए हैं। बिना सोचे समझे, बिना असम के मूल निवासियों के हित की सोचे सीएम हिमंता के बयान को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाला और गैर संवैधानिक बताने में जुट गए। सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाला बताने लग गए, जबकि सीएम ने पहले भी और जरूरत पड़ने पर दोबारा भी समझाया कि मियां शब्द का इस्तेमाल बांग्लादेश से आए लोगों के लिए किया था, जिसमें वो खुद को ही मियां कहते हैं। यानी हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान भाषाई रूप से भले ही आक्रामक दिखता हो, लेकिन उसका उद्देश्य धार्मिक विद्वेष फैलाना नहीं, अवैध प्रवासियों की पहचान और असम के भविष्य को लेकर चल रही बहस को केंद्र में लाना है। वो मानते हैं कि बयान पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय बयान के पीछे के भाव और मूल मुद्दों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। आप खुद सोचिए, एक राज्य का सीएम अगर अपने राज्य के हित की सोचे, बात करे, संवाद करे, राज्य के मूल निवासियों, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, उनके फायदे की बात करे, तो इसमें गलत क्या है? राज्य की आर्थिकी पर, सरकार की योजनाओं पर, टैक्स पेयर्स को रिटर्न में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा पर राज्य के लोगों का हक होगा या बाहरी लोगों का? अगर बाहर से अवैध तरीके से आए बांग्लादेशियों या रोहिंग्याओं को सीएम हिमंता बाहर का रास्ता दिखाना चाह रहे हैं, असम के मूल निवासियों से उन्हें बाहर भेजने में सहयोग की अपील कर रहे हैं, तो उन्हें भला बुरा क्यों कहा जा रहा है? जबकि ये अभियान पूरे देश में चल रहा है। और फिर ये तब हो रहा है जब मियां शब्द का इस्तेमाल बांग्लादेश के लोगों के लिए बहुत कॉमन है। वो धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे शब्दों को मियां वर्ग सांस्कृतिक मंचों पर गर्व की पहचान के रूप में पेश करता है। वो खुलकर इसे स्वीकार करता है, जैसे मियां कविता, मियां साहित्य, मियां संग्रहालय। अब उसी शब्द के राजनीतिक या सामाजिक संदर्भ में प्रयोग को अचानक अपमानजनक बताना तर्कसंगत नहीं लगता है। फिर तो सवाल उठेगा ही कि आखिर मियां प्रसंग को धार्मिक और जातीय रंग देने की राजनीति क्यों हो रही है? वो कौन लोग हैं जो असम के हित को दरकिनार कर राज्य सरकार की कोशिश को अपने फायदे के लिए डिरेल करने वाला नैरेटिव तैयार करने की साजिश रच रहे हैं? सीएम हिमंता के प्रयास को गैर संवैधानिक और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताने में जुट गए हैं। ये आपको भी तय करना होगा और ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आज ये समझने की जरूरत है कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान असम की उस ऐतिहासिक पीड़ा की पृष्ठभूमि है जहां दशकों से अवैध घुसपैठ एक संवेदनशील और ज्वलंत मुद्दा रहा है। असम आंदोलन, एनआरसी, विदेशी नागरिक अधिनियम, ये सभी इसी समस्या का नतीजा है। उनका कहना है कि लगातार बढ़ती आबादी, भूमि पर दबाव, रोजगार में प्रतिस्पर्धा और सांस्कृतिक असुरक्षा ने स्थानीय लोगों में गहरी चिंता पैदा की है। ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा कठोर भाषा का प्रयोग इस असंतोष और हताशा की राजनीतिक अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है, न कि किसी धर्म या समुदाय के प्रति घृणा के रूप में। भारतीय राजनीति में तीखी, उत्तेजक और प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग नया नहीं है। इसे सीधे सीधे सामाजिक उत्पीड़न के आह्वान के रूप में देखना गलत ढंग से समझना है। और फिर लोकतंत्र केवल लोकप्रिय या मधुर विचारों से नहीं चलता है, बल्कि इसमें असुविधाजनक और तीखे विचारों के लिए भी स्थान होना चाहिए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिस मुद्दे को उठाया वो भले ही असहज दिखता हो, सुनाई देता हो, लेकिन वो मुद्दा असम की वास्तविकता है और ऐसे जटिल मुद्दे पर लोकतंत्र में खुली बहस होनी चाहिए।
जो हमारे देश के लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है, न कि कमजोरी का। सीएम हिमंता ये मानते हैं कि लंबे समय तक मानवीय सहानुभूति के नाम पर असम जैसे सीमावर्ती राज्यों की समस्याओं को नजरअंदाज किया गया। वो चाहते हैं कि राज्य हित, कानून व्यवस्था और संसाधनों की रक्षा को प्राथमिकता दी जाए, न कि केवल भावनात्मक या अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आधार पर फैसले लिए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।